A question: that some students planned a picnic. The budget for two girls is 500, but five of them failed to go. So the cost of the food of each member increased by 5. How many students attended the picnic? Okay. तो बच्चे प्लान किए थे पिकनिक जाने के लिए। ओके, उनका 500 रुपया होने से पिकनिक बन जाता है। ओके, टोटल कलेक्शन 500 रुपया है। ओके, बच्चे आए या ना आए, ओके, तो 5 रुपये कलेक्शन होना है। 5 उनमें से वो जा नहीं पाए। ओके, जब 5 ना जाना पाए, जो बाकी बच्चे तो उनको पैसा 5 रुपये बढ़ना पड़ा। ओके, तो हमने लेकिन कलेक्शन 500 रुपये ही होगा। जब बच्चे 5 बच्चे नहीं गए तो जो बाकी बच्चे जो थे उनको 5 रुपये इंक्रीज करना पड़ा, जिससे वही 500 ही कलेक्शन हुआ। हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक? ओके, पहले हम प्लान से जाते हैं। ओके, लेट द students, okay, let the student plan for the picnic. Let the students plan for picnic. Okay, for plan for picnic. Let the student plan for the picnic. लिखने में दिक्कत हो रहा है। x है। ओके, तो ये स्टूडेंट कितना देना पड़ेगा? सपोज 500 रुपया कलेक्शन होना है। पहले 10 बच्चे जाएंगे बोल रहे, 10 बच्चे जाएंगे तो स्टूडेंट को कितना देना पड़ेगा? टोटल 500 रुपये कलेक्शन होगा। 10 बच्चे जाएंगे तो स्टूडेंट को कितना देना पड़ेगा? पहले 10 बच्चे प्लान किए जाएंगे बोलते, तो स्टूडेंट को कितना देना पड़ेगा? इनको कलेक्शन 5 रुपया होना है। कितना देना पड़ेगा बच्चों? सुरभि बोलो, कितना देना पड़ेगा? आकाश बोलो। 5 रुपये कलेक्शन होना है। 10 बच्चे प्लान किए सर 50-50, एक बच्चे को 50 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, सपोज 5 रुपये तक कलेक्शन होना है। सपोज 10 बच्चे प्लान किए जाने के लिए, एक बच्चे को 50 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो वही बात है कि सम स्टूडेंट प्लान फॉर द पिकनिक। तो लेट जो प्लान किए थे एक्स स्टूडेंट्स है। ओके, कितना स्टूडेंट्स प्लान किए थे, उनको 500 रुपये कलेक्शन करना है। उनको 500 रुपये कलेक्शन करना है, तो ये स्टूडेंट कितना देना पड़ेगा? ये स्टूडेंट कितना देना पड़ेगा? 500/x। कैसे समझे? तो नहीं समझे? अरे पहले 500 रुपये प्लान किए थे, 10 स्टूडेंट सपोज बोले हम जाएंगे, तो ये स्टूडेंट को कितना देना पड़ता है? 500/10 के तो 50 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, अभी ये प्लान किए थे, लेकिन जब गए तो बच्चे थोड़ा कम गए। ओके, तो स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक। ओके, स्टूडेंट्स, ओके, प्लान किए तो ये एक्स तो, लेकिन स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक जाते टाइम में स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक वाला x-5। x-5 क्यों है? x-5 क्यों हुआ? क्वेश्चन में क्या दिया? 5 ऑफ देम फेल टू गो। ओके, 5 जा नहीं पाए। ओके, कुछ प्रॉब्लम से वजह से लोग जा नहीं पाए। तो अभी इस स्टूडेंट को कितना देना पड़ेगा? ये स्टूडेंट को कितना देना पड़ेगा? दैट इज 5 कलेक्शन, लेकिन 500 ही होगा। ओके, x-5। ये कैसे बात बोल रहा हूँ? सपोज 500 रुपया कलेक्शन होगा, 10 बच्चे जाना था, तो स्टूडेंट को कितना देना पड़ा? 50 रुपया देना पड़ा। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि सपोज उसमें से 5 स्टूडेंट नहीं गए, अभी इस स्टूडेंट को कितना देना पड़ेगा? 5 स्टूडेंट, 10 बच्चे प्लान किए थे, जब कुछ 5 बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स हुआ। ओके, तो जब प्रॉब्लम्स हुआ तो पहला 50 रुपया बनने से हो जाता कलेक्शन, लेकिन 500 ही होगा। ओके, अच्छा, 5 जा नहीं पाए, अभी 5 बच्चे गए, अभी इस स्टूडेंट को कितना जाना पड़ेगा? अभी के इस स्टूडेंट को कितना देना पड़ेगा? 100 रुपीज। 100 रुपीज देना पड़ेगा। तो मीन्स जब पहले 50 देना था, अभी और 50 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा ही इसी का स्थिति वही है, सेम बात है
कि पहला इतना प्लान किए थे, एक स्टूडेंट 5 न जा पाए तो इस स्टूडेंट को कितना देना पड़े इतना। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ ये पहले प्लान किए बच्चे का ये पैसा और अभी ये 5 ये का पैसा। ओके ठीक है, पहले प्लान किया ये, ओके अभी प्लान ये किया। ओके तो अभी देखो उसी का बात बोलता हूँ, जो पहले का मैं एग्जाम्पल जो दिया था कि पहले सब पर 50 रुपया देना पड़ रहा है, अभी 100 रुपया देना पड़ रहा है। पहले 50 रुपया क्यों देना पड़ रहा है, ये एग्जाम्पल का बात बोल रहा है। ओके बुक में तो क्वेश्चन का अलग है, पहले 50 रुपया ज्यादा बच्चे जा रहे थे तो 50 रुपया एक एक बच्चे को जाता था, अभी कम बच्चे जा रहे तो 100 रुपया 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी सेम थिंग कि पहला देना था जो भी था x-5 देना था, अभी उन्हीं बच्चों को क्या करना पड़ रहा है, 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। सपोज पहले 95 रुपीज देना था, अभी 100 रुपया दे रहे हैं। ये 100 रुपया क्यों दे रहे, बच्चे कम है बोल के, क्योंकि बच्चे जब कम हो गए तो अभी सपोज 95 पहले देना था, अभी 100 रुपया दे रहे हैं, अभी 5 रुपया किस में ऐड करने से दोनों इक्वल होगा। यहाँ पर वही बात बोल रहा है, 5 of them failed to go, so the cost of the each food of the increased by 5, हर मेंबर को 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। पहले ज्यादा बच्चे थे तो इतना देना पड़ रहा था, बच्चे कम हो गए तो अभी इतना देना पड़ रहा है, ज्यादा देना पड़ रहा है। मैं 5 रुपये किस में ऐड करूंगा तो दोनों से इक्वल हो जाएगा, 5 रुपये किस में मैं ऐड करूंगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। अरे बोले किसमें 5 रुपया सर 500/x इसमें ऐड करूंगा, सो दैट दोनों इसमें अगर मैं ऐड कर दूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बात है बच्चे समझे कि नहीं, ये ज्यादा पैसा होता है, क्यों ज्यादा पैसा होता है, ये ज्यादा पैसा क्यों हो रहा है, ये ज्यादा पैसा क्यों हो रहा है, ये कम पैसा क्यों हो रहा है, ये ज्यादा पैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे कम है, 5 बच्चे कम हो गए इसलिए। हाँ, जब बच्चे कम है तो उनको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 5 रुपया। मैंने जो पहले 95 था अभी 100 रुपया देना पड़ रहा है। यहाँ पर पहले ज्यादा बच्चे जा रहे थे, इसलिए कम पैसा देना पड़ रहा था, जब बच्चे कुछ कम हो गए तो 5 रुपया उनको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ओके तो क्वेश्चन इक्वेशन मिल गया बच्चों, तो समझे क्वेश्चन, सम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में एक बार आया था। ओके तो सम स्टूडेंट प्लान में पिकनिक, तो स्टूडेंट जो प्लान किए थे x है तो ईच मेंबर कितना देना पड़ रहा है, जब 5 जब नहीं जा रहे थे इतना पैसा देना पड़ रहा है, ये पैसा थोड़ा ज्यादा है। ओके तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, पहले जितना दे रहे थे अभी 5 रुपये एक्स्ट्रा देने से इससे इक्वल हो रहा है। ओके ये पैसा ज्यादा है क्योंकि कम बच्चे हैं, तो 5 ये 5 जो कम है उस पर ऐड करना है। ओके ये पैसा कम दे रहे थे क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं, ये पैसा कम दे रहे थे बच्चे ज्यादा थे, और ये बच्चे कम हो गए तो एक एक बच्चे को ज्यादा और 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो इसमें अगर 5 ऐड कर दूंगा तो मेरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा था ये। ओके ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कीजिए। ओके एक तरफ कर लीजिए, 5 इक्वल टू कितना 500x-5 बाई 500x। ओके ये 500x-5 माइनस 500/x। ठीक है, 5 है ये उधर चल जाएगा, ठीक है प्लस उधर चल जाएगा माइनस। ओके देन बच्चे ये 5 इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे x-5 और क्या x, बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 500x क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 500 होल इनटू कितना इधर x-5 क्रॉस मल्टीप्लाई 500x माइनस 500 होल इनटू x-5। नहीं तो एक काम कीजिए कि x-5 डिवाइड कीजिए, x बचेगा x इंटू 20 होगा। ओके x को डिवाइड कीजिए, x कट जाएगा, x-5 इंटू 500 होगा। ठीक है, तो नहीं 5 इक्वल टू 5 को उस तरफ ले लेंगे अभी। ओके यहाँ पर ये तुम्हारा इंटू कर लीजिए x² माइनस 5x, ये 500 ये माइनस 500x, अगेन ये तुम्हारा ये माइनस माइनस प्लस 5 5 या 2500। ओके कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ कहाँ पर हुआ बोलिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 500x बन रही है,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 500x बनेगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये क्या आएगा -500x, अगर -500 -5 क्रॉस 2500, तो यहाँ 500x आया है। ओके, तो बच्चों ये 500 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 500x आया है। ओके, तो +500x -500x कट जाएगा, ये 5 इस तरफ में लिख दे रहा हूँ। ओके, देन इस बार क्या हुआ 2500, ये 5x स्क्वायर -25x, 5x स्क्वायर -25x। ओके, तो बच्चों ये 2500 उस तरफ ले लीजिए, 5x स्क्वायर -25x, 2500 उस तरफ ले लीजिए। ओके, प्लस उधर से माइनस हो जाएगा। ओके, मिड टर्म फैक्टराइजेशन क्या, पहले 5 डिवाइड करके छोटा कर लीजिए, इधर 5 डिवाइड, इधर 5 डिवाइड, इधर 5 डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 5x, ये माइनस कितना 5 5 है 25। ओके, 500 को क्या करेंगे बोलिए, 25 और 20 20 है। 25 और 20। यस सर। अच्छा, इंटू इसको इंटू करने से बन रहा है 500 बन रहा है। अच्छा ठीक है, तो बनाइए। यस ये द्वारा -25x प्लस 20x -500 इक्वल टू 0, x जाने से द्वारा x -25, 20 जाने से x -25, फिर द्वारा x -25 x प्लस 20, नेक्स्ट का वैल्यू x तो 25 आएगा और x का वैल्यू -20, ये रिजेक्ट होगा क्योंकि स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं होते। तो इतना प्लान किए थे हम, x जो लेते प्लान किए थे 25, तो अटेंड कितना किए बोलिए, प्लान किए थे इतना, अटेंड कितना किए थे बोलिए, कौन बोलेगा, हमें प्लान होता था तो अटेंड 5 ऑफ देम उसमें जा नहीं पाए थे। 20 सर 20। हाँ, 5 कितना प्लान किए थे, तो अटेंड कितना किए थे, कितना बच्चे नहीं गए, अटेंड कितना किए थे 5 बच्चे नहीं गए, इतना अटेंड। हमें पूछा था कितना बच्चे अटेंड किए थे, हमें पूछा था कितना बच्चे अटेंड किए थे। ओके, 20 बच्चे अटेंड किए थे, हैंस लिखेंगे, तो इसमें और लिनियर इक्वेशन हैंस लिखेंगे, इतना स्टूडेंट अटेंड किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ ईच टॉय लोगे ₹x और क्वांटिटी इतना खरीदे y। उसके बाद आप इक्वेशन बनाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा। ओके, आप बनाइए, क्या आंसर आएगा मुझे बोलिए, थोड़ा इक्वेशन क्या आएगा मुझे बोलिए, तो बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज रिड्यूस्ड बाय 2 rupees, the person can buy 2 more toys for ₹360 and ओरिजिनल प्राइस। देखिए सर हाँ जी बोलिए। सर जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 360 -2 इक्वल टू 360 बाय इक्वल टू 2 अच्छा ठीक है, कोई +2 हाँ ठीक है, क्या आएगा बोलो। सर हम लोग को अगर लेट ए ले लेंगे तो वो एक्स लेना, तो सर तो 360 बाय x -2 इक्वल टू 360 बाय x +2। अच्छा ठीक है, क्योंकि लिस्ट अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, जो लिस्ट प्राइस और ओरिजिनल लिस्ट प्राइस, ओके, और ओरिजिनल प्राइस, ओके, कि x ले और y को खरीदे, तो तुम्हारा क्या होगा, पहला इक्वेशन y को खरीदे, एक का दाम है x रुपया और तुम दिए 360 रुपीज। ओके, कौन नहीं समझा, सपोज एक का दाम है 5 रुपया, 10 तो खरीदे तो कितना पैसा दोगे, क्वांटिटी 10 तो खरीदे, क्वांटिटी 10 तो खरीदे, एक का दाम 5 रुपया, एक का दाम 5 रुपया, तो कितना रुपया दोगे उसको, अरे क्वांटिटी 10 है, दो चीज है, क्वांटिटी मैंने कितना खरीदे, क्वांटिटी मैंने कितना खरीदे, और एक का दाम है, तो यहाँ पर आप वही लिए हैं, एक का दाम x रुपया और क्वांटिटी मैंने जितना खरीदे, क्वांटिटी समझते हो, तुम्हारा लिखा जाता है क्वांटिटी मैंने कितना तो खरीदे। तुम्हारा सपोज कोई भी, हाँ सपोज तुम्हारा ये फ्लिपकार्ट में करते हो तो
प्राइस तो उसको क्वांटिटी एक आता है, 2 खरीदोगे ना 3 खरीदोगे ना 4 खरीदोगे, वो 10 खरीदा तो 50 रुपए से होता है, सेम थिंग। तो तुम जितना ना खरीदे और एक का दाम तो इतना रुपया पेड किए, वही बात बोल रहा है। उसको 360 रुपीज पेड करना है, उसके पास 360 रुपीज है। द लिस्ट प्राइस ऑफ a toy is reduced by 2. A person can buy 2 more toys for 360. Find the number of the original price of the toy. That the original price or list price of the toy is X rupees, और वो इतना खरीदा तो उसको इतना पेड करना पड़ा। नाउ अभी इक्वेशन चेंज है। क्या इक्वेशन चेंज है? जब 2 रुपया पैसा में कम हो गया, 2 रुपया पैसा में कम हो गया, वो क्वांटिटी 2 तो ज्यादा खरीद पाया। ही कैन बाय 2 मोर टॉयज, मतलब क्वांटिटी और ज्यादा 2 तो खरीद पाया, लेकिन पैसा उसी का पास वही था। सेकंड इक्वेशन वो नहीं समझा बच्चों। एक्स वाई लेने से ना तुम्हें सुविधा होता है, बहुत इजी हो जाता है। ओके, एक्स वाई लोगे, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही होगा बच्चों, क्योंकि ये और कोई मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करते हो, एक्स वाई ले लो, कोई बात नहीं, बिंदास ले लो, आराम से भी इक्वेशन बनेगा। पहला उसको इतना खरीदे, ओरिजिनल प्राइस इतना, क्वांटिटी इतना देना पड़ेगा। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल दे रहा है, जब पैसा में 2 रुपये कम हो गया और क्वांटिटी में वो 2 एक्स्ट्रा ले पाया। ओके, पैसा जब कम हो गया, 2 तो क्वांटिटी में वही पैसा देना है उसको, वही 360 है। ओके, ठीक है। अच्छा, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, y को रिप्लेस कर लेते हैं। y इक्वल क्या होगा? y इक्वल क्या होगा? 360 बाई एक्स। ओके, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वाई 2 वेरिएबल लेके कर लो, इजी बनेगा। ओके, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर लो, तो y इक्वल क्या होगा? 360 बाई एक्स। तो y के बदले में रिप्लेस कर लो x माइनस 2, y के बदले क्या रिप्लेस कर लो? 360 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना? 360। ठीक है, तो y के बदले बच्चों में यहाँ रिप्लेस कर दिया, y जो आया कितना? 360 बाई एक्स। तो बच्चों पहले x मल्टीप्लाई कर लो, x दोनों से मल्टीप्लाई होने से 360, x दोनों से मल्टीप्लाई होने से 2x, x से मल्टीप्लाई हो तो 360 आएगा, x से मल्टीप्लाई करो 2x आएगा। ठीक है, पहले x दोनों से मल्टीप्लाई हो चुकी है, x इधर मल्टीप्लाई x कट जाएगा, x से इस टू के 2x, अगर माइनस 20 कर लीजिए, माइनस ये 2 इंटू 360 720 बाई एक्स, माइनस 2 इंटू ये माइनस 4 इक्वल टू 360। कौन नहीं समझा? x दोनों से इंटू किया, x जब किया x कट जाएगा, 360 रहा, x से इंटू किया तो 2x हुआ, माइनस 2 इंटू किया तो माइनस 720 बाई एक्स रहा, माइनस 2 इंटू 4 रहा, बस ये 360 कट जाएगा, प्लस 360 को जाकर माइनस 360 को कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। बच्चे इसका एलसीएम ले लें, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, x से डिवाइड कर दो, 1 आएगा, 1 ये माइनस 720। ओके, ये x डायरेक्ट होगा माइनस 4x इक्वल टू 0। ये काट दिए तो मुझे इधर 0 आ गया था। x को एलसीएम ले लिए, 2x स्क्वायर माइनस 720 माइनस 4x, और ये x इधर मल्टीप्लाई कर लो। अरे समझे बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 4x, तो बच्चे आपका आ गया 2x स्क्वायर माइनस 720 माइनस 4x को पहले लिख देता हूँ, माइनस 720 इक्वल टू, बच्चे पहले 2 डिवाइड करके छोटा कर लीजिए। हमेशा जब ऐसा इक्वेशन में पहुंचते हो कुछ छोटा हो सकता है, क्या सोचोगे? 2 दोनों तरफ डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी ठीक है बच्चों। अब इसका इक्वेशन को क्या कीजिए, 360 को क्या कीजिए, देखिए क्या बोला, क्या सर है? वो हाँ बोलिए। -20 + 18, -20 प्लस 18, वेरी गुड, -20x प्लस 18x, एक्स स्क्वायर माइनस 360 इक्वल टू 0। ओके, एक्स कॉमन जाने से x माइनस 20 प्लस 18 जाने से x माइनस 20। आजकल अस्मित बहुत स्मार्ट हो गया है, लेकिन
पता नहीं तो खुद का कमा ले ना गैजेट का कमा ले, रियल वाले से पता चलेगा। ये कोई बात नहीं, क्योंकि आई एम हैप्पी टू आंसर दे रहा है। इस इक्वल टू दीजिए 20 और ये हमारा एक्स इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा एक्स, क्या आया बच्चों ये एक्स हमारा क्या लिए थे, प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। अब फाइंड क्या करना, ओरिजिनल प्राइस, भाई एक्स आ गया है, ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना तो आ गया। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, तो मुझे और क्वांटिटी चाहिए तो बच्चों ओके, क्वांटिटी चाहिए तो डिवाइड कर दो, वाई चाहिए तो ये रुपीज 20, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए, हो गया बच्चों। क्वेश्चन दे रहा है कि आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर, लेट द टोटल नंबर ऑफ वंस, वो भी हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वंस, ओके। लेट द टोटल नंबर ऑफ वंस, लेट द टोटल नंबर ऑफ द वंस। मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है और इधर से लिखने में थोड़ा ये होता है। लेट द टोटल नंबर ऑफ द वंस इज एक्स, ठीक है। तो क्या बोला, आउट ऑफ द 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर आर प्लेइंग इन दिस पॉन्ड। तो पॉन्ड के पास थे कितना, आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्क्वायर 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, टोटल नंबर, ये पॉन्ड के पास खेल रहे थे। The two remaining ones are okay. The two remaining ones are swimming in a water. Okay. तो वाटर में कितना थे रिमेनिंग टोटल में, और द टू रिमेनिंग वंस आर स्विमिंग। तो वाटर में स्विमिंग कितना किए थे, वाटर में स्विमिंग कितना कर रहे थे, वाटर में स्विमिंग कितना कर रहे थे बच्चे, स्विंगिंग क्या दिया है, स्विमिंग को 2 सर 2। स्विंगिंग क्या लिखा है इसको, स्विंगिंग का मीनिंग क्या अलग कुछ होता है क्या, नहा रहे थे ना क्या, वाटर में स्विंगिंग जो भी आपने देखा। सर हाँ बोलो, आप बोल रहे थे कि आप अल्टरनेट क्लास करेंगे देखते कि रोज ही हैं। होगा? ये रोज ही होगा, रोज ही होगा। अगर तुम्हारा 10th क्लास इंपोर्टेंट देना है मुझे, ओके ओके। तो टोटल नंबर ऑफ स्वान्स आर एक्स है, पॉन्ड्स के पास इतना था, ओके। अच्छा क्या बोल रहे, टू रिमेनिंग वन आर स्विमिंग इन वाटर, माने दो ठो ना, टू रिमेनिंग वंस, ओके, टू रिमेनिंग वंस आर, हाँ सर मैंने पानी में कैसे झूल सकते हैं? क्या बोलो, सर वो दिया पानी में झूलने के लिए दिया। अरे जो भी हो तुम्हारा क्या है, ओके, तुम्हें तो ये पे मतलब है, ओके। वो पानी में जूमिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुम्हें क्या पता है, ओके। जो लिखा था हम वही लिख देंगे, ओके। द टू रिमेनिंग, मतलब टू रिमेनिंग क्या, रिमेनिंग से टू लाइन, यही तो टू रिमेनिंग आर आंसर्स, हाँ ओके, दो ही थे वहां पर, ओके। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्वान्स, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पॉन्ड के पास जो थे, ओके, अगेन वाटर में जो खेल रहे थे सभी मिला के एक्स तो है, ओके। टू रिमेनिंग आर वन स्विमिंग, ओके, ठीक है बच्चों। तो बच्चों समझे बच्चों, ये पॉन्ड के पास जो थे, वाटर के पास जो थे, सब टोटल मिला के एक्स टू थे, ओके। तो एक काम कीजिए, उसको उस तरफ ले लीजिए, इसको भी एक्स, ये उस तरफ ले लीजिए, -7/2 रूट एक्स प्लस 2 को उधर ले लीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एलसीएम बच्चों 2 आएगा, ओके। ये 2x माइनस कितना 7√x डाइट -4 इक्वल 0, बच्चों डाइट इंटू होते से 2x, ये डिवाइड करोगे तुम्हारा 1 आएगा, -7√x डाइट इंटू होगा, ओके।
देन बच्चे -7 √x, वैसे अच्छा ये 2x -7 √x -4 = 0। मतलब सबसे बड़ी बात है, सॉल्व कैसे करेंगे? बोलिए सॉल्व कैसे करेंगे? कौन बोलेगा? गिव मी एन आइडिया टू सर सॉल्व दिस। दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे ना। सर x Squaring को to y two स्क्वायर ले जाएंगे। यहाँ सॉल्व ऐसे बच्चे करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे? यहाँ पर √x को y लेंगे, √x = y, तो x = रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चे यहाँ पर सॉल्व ऐसे करेंगे, पुट √x = y, ठीक है, √x को y लेंगे तो उस पर x = क्या हो जाएगा? ये y² हो जाएगा, ठीक है। इसको y ले लीजिए बच्चों, ये रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाता है, तो x का मतलब y² लिखिए, यहाँ पर x का मतलब y² लिखिए, 2y² -7y -4 = 0। और जब √x को y लीजिए तो x = y², तो x का मतलब y² लिखिए, इसको मतलब y लिखिए, ओके -4, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते 8 आएगा, 8 को क्या करेंगे? 7 and 1। सर y स्क्वायर नहीं लेने से भी तो सर हो जा रहा है। तू टैलेंटेड है, बना वैसे। ओके ये तो कैसे बनाता बना, लेकिन मुझे आंसर चाहिए है। ओके ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे? ठीक है, √x को y लिए तो x = y²। ओके अरे बनाओ, जैसे ही बनाओ, आंसर मुझे चाहिए। ओके ये ऐसा करने से इजी होता है, तो इसलिए ये 8 है तो 8 को क्या करेंगे? 8 and 1 करेंगे। ओके ये -8y + 1y, ओके ये 2y²। ओके अच्छा हाँ, इसके इंटू करने से क्या आ रहा है? -8y² आ रहा है। इसके इंटू करने से हमारा 2 रूल है, से इंटू करने से -8y² आ रहा है, और ऐड करने से -7y आ रहा है, ठीक है। जब बच्ची थोड़ा 2y, ये 2y कॉमन लीजिए, 2y -4 बस 1 कॉमन लीजिए, तो गड़बड़ है, y -4 आएगा, 1 कॉमन लीजिए, y -4 = 0। द्वारा देखिए ये y -4, ये 2y सर वो प्लस, 16 होना चाहिए वहाँ पे सर। ठीक है। देन बच्चों ये इस पार्ट = 0 कीजिए, इस पार्ट = 0 कीजिए, y = 4 हेलो आएगा। सर। रुको ना, तो आंसर नहीं निकला तो चिल्ला रहा है। 2y = -1, y = -1/2। ओके अच्छा हमें y किसे लिए थे? y किसे लिए थे? √x, y √x लिए थे हमें। ओके देन x = इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना? रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। ओके ये नेगेटिव रिजेक्टेड, इस ट्रांस कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो टोटल नंबर कितना थे? 16 तो थे। ओके आप बोलो क्या प्रॉब्लम है? अस्मित आप बोलो। तो सर वो वही बोल रहा था आखिरी में आंसर। अच्छा कैसे निकला? हमें तो y नहीं निकालना था, हम y नहीं निकालना था। y क्या लेते कि y क्या लेते? अरे पुट y क्या लेते? पुट y क्या लेते? √x √x। ओके √x हमें ये y इसलिए किए थे कि इजी होगा बोल के। ओके तो y का मतलब √x डाल दिए, हमें x एक्चुअल फाइंड करना है। ओके हैंस लिखिए, हैंस द टोटल नंबर ऑफ द स्वान, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्वान कितना? 16। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ओके अच्छा क्वेश्चन है, ए पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिलर विच इज 9 मीटर हाई। ओके यहाँ पर एक पिलर के ऊपर एक पीकॉक बैठा है, 9 मीटर हाई, ये पिलर है 9 मीटर हाई, यहाँ पर एक पीकॉक बैठा है। ओके तो ये peacock is sitting on the top of the pillar which is 9 meter high from a point on the 20 meter from the bottom of the pillar. Okay
ये 27 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। ओके, ये 27 मीटर ये है। यहाँ पर एक होल है। ओके, इस होल से एक स्नेक निकल रहा है। होल से एक स्नेक निकल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोला कि a peacock is sitting on the top of the pillar which is 9 meter from the height. Okay, from a point 27 meter away from the bottom of a pillar, a snake is coming to its hole at the base of the pillar. Seeing the coming to the pillar, seeing the base of the house, seeing the snake, the peacock pounce on it. Okay, of their speed are equal. What is the distance from the hole the snake is caught? तो सांप बच्चे यहां तक आके पहुंच गया। ओके, दोनों का स्पीड है। ओके, तो ये पिकॉक आके इसको यहां से पाउंस करेगा। ओके, दोनों का स्पीड सेम है। ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और स्नेक इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके, लेकिन दोनों का स्पीड सेम है। ओके, तो कितना डिस्टेंस में वो कट करेगा। कैसे क्या करेगा बोलिए? जो बोलता है हम उसे एक्स ले लेते हैं। बच्चों, दोनों का स्पीड सेम है। कितना डिस्टेंस में ये? 12। अच्छा, तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द 12। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा उसे हमेशा एक्स ले लीजिए। ओके, व्हाट डिस्टेंस द होल ऑफ द स्नेक इज कॉट। तो ठीक है, ये डिस्टेंस हम एक्स ले लेते हैं, एक्स मीटर। यहाँ पर आया तो पिकअप उसको काट किया। ठीक है, दोनों का स्पीड सेम बोल रहा है। ओके, तो ये बच्चों ये बन रहा है आपका 27 माइनस एक्स। जो पूछा था कितना डिस्टेंस फ्रॉम द होल, उसको हम एक्स ले लिए। कितना डिस्टेंस फ्रॉम द होल जो हमेशा पूछता है उसको एक्स लिया जाता है। तो बच्चों ये बनता है आपका 27 माइनस एक्स। ओके, अच्छा, अगर ये मिल जाता तो हमें पाइथागोरस में हेल्प हो जाता। समझ, ये नाम दे देते, ये बी का पिलर का है और ये सी है, होल से निकल रहा है, ये डी है। अगर बी डी ए डी मिल जाता तो होता। कैसे क्या होगा बच्चों बोलिए? दोनों का स्पीड सेम है। सर हम तो एक बात ये आप सर पर इसकी तो ज्वाइन नहीं कर रहे। 12 मीटर है अच्छा सर। सुनिए, एक बात हमें समझिए, पहले अगर ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्या? दोनों का स्पीड सेम है। यस सर यस सर, यस सर। दोनों का तो स्पीड से मैम अगर जब स्पीड सेम है तो ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्या? एक बात मुझे बोलिए। सपोज दो लड़के एक साथ यस खड़े सर, हुए, यस। दो लड़के एक साथ खड़े हुए, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों दौड़ेंगे, तो वो लड़का जितना डिस्टेंस में दौड़ेगा वो लड़का दूसरा लड़का उतना ही डिस्टेंस में दौड़ेगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। जब ये स्पीड सेम है, ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कौन? यहीं पर फंडा है। अरे बच्चों, अंडे का फंडा समझो तो यहीं पर है। ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर, क्योंकि दोनों का स्पीड जितना इक्वल है, तो ये जितना डिस्टेंस जाएगा वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब बचिए पाइथागोरस में होगा। ठीक है, तो ये देखिए पाइथागोरस में हमें जितना वो ये बोले थे होल से ये हम एक्स ले, तो टोटल 27 था, टोटल 27 मीटर था, ये 27 माइनस एक्स हो गया बी डी। और ये जब दोनों का स्पीड सेम है, ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो पिकअप में उतना डिस्टेंस, यहाँ से उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब बच्चों पाइथागोरस में बना दीजिए इसको। ये पर एच का स्क्वायर और ए डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस कितना बी डी स्क्वायर। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बच्चे वाला क्वेश्चन आए तो वो तो छोड़ के आए थे बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा कोई क्वेश्चन ना छोड़े थे।
जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि लक्ष्मण सर पढ़े नहीं, बच्चे हमारे किए नहीं, ऐसा क्वेश्चन ना हो, मैं चाहता हूँ। देखिए ये एडी कितना, देखिए एक्स स्क्वायर, एडी पर एक्स स्क्वायर होगा। ए बी है, देखिए 9 का स्क्वायर, ए बी आपका 9 है, पिलर का हाइट। बी डी आपका 27 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। ए स्क्वायर, ओके बच्चे, ए माइनस बी का उसका 27 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना आएगा बोलिए? 27 into 2, सर 729। 2 से 14 1, 2 2 जा 4, 1 50, 54x। मैं क्या देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से 14 1 2, हाँ अच्छा 27 का स्क्वायर देखिए तो ए स्क्वायर, अच्छा ये एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर एक्स से कट जा रहा है, अच्छा कट जा रहा था, अच्छा हमारे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ओके ये एक्स स्क्वायर बच्चों कट जा रहा है, ओके इधर 0 आएगा। तो ये 27 कितना स्क्वायर कितना बोलो, अरे 27 का स्क्वायर बोलो सर 729। 720. सर 729। ओके थैंक यू फॉर बिकॉम। तो ये माइनस 54x उधर ले लीजिए, प्लस 54x, अरे एक्स 15 है सर। और ये तुम्हारा प्लस 54x 81 प्लस 729, ओके देन बच्चों ऐड कर दिए, कितना आया बोलिए थोड़ा, 10 1 3 8 11 1, 810। अरे कितना आ रहा है 10, यस सर। 8 तो 10 यस 1, हाँ सर। यस अच्छा। तो नेक्स्ट इक्वल टू तुम्हारा देखिए, ये 810 बाय 54 बच्चे कट रहा है, बच्चे कटेगा 2 में तो जी कट, सर। 2 में काट दीजिए, 2 टू जा 4, 15 से ओके 2 4 जा 8, ये 0 आएगा, 2 5, ओके और कितना जाएगा 3 में 9 3 9 जा 3 1 जा 3 और 1 15 है 3 3 जा 9, ओके ये 9 में जाएगा, 9 1 जा 9 और कितना 4 45, तो कितना डिस्टेंस में कट करेगा, 15 मीटर डिस्टेंस में कट करेगा। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए आप, अगर आरडीसी में खोले हो। सर आंसर तो मतलब वो 27 सर से डिस्टेंस 50 एक्स फ्रॉम होल है ना सर। एक्स इसका 15 मीटर ही आया, ओके यस यस सर. एक्स इसका आंसर 15 है, लेकिन सर, व्हाट इज तो द वो बोले- डिस्टेंस फ्रॉम द होल द स्नेक इज कट, यस सर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द होल द स्नेक इज कट तो 15 आएगा, हम एक्स लिए इसको। सर बीटी नहीं इक्वल सर, टू वो तो 27 माइनस एक्स है ना सर, डिस्टेंस फ्रॉम द होल। डिस्टेंस फ्रॉम द पिलर होगा तो ओ ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ना, ये तो हमें एक्स लिए थे Yes, ना, डिस्टेंस फ्रॉम द होल का हमें एक्स लिए थे। सर वो उस तरफ का बोला है सर, पिलर के, और सर मैं टुवर्ड्स पिलर है सर। लिखा है टुवर्ड्स द सर पिलर, ये वाला जो फ्रॉम द होल इतना टुवर्ड द पिलर लिखा है क्या? इफ द स्पीड आर इक्वल एट व्हाट Sir. डिस्टेंस फ्रॉम द होल द स्नेक इज कॉट, फ्रॉम द होल तो Yes, sir. आएगा, हाँ बीटी निकालना है सर, अभी बस बीटी निकालना है. अब तो बोला था तो वो होल से निकला है, तो होल से कितना हुआ 15, और यहाँ से पिलर से कितना, लिख दो दोनों लिख दो, फ्रॉम द होल 15 मीटर। सर वो तो सर स्नेक का टुवर्ड्स तो सर वो बोल ही नहीं रहे सर, वो तो बोले कि पिकॉक जहाँ सिटिंग किया था सर, वो इससे सर उसका डिस्टेंस कितना है। At what distance from the hole the snake is caught? अच्छा ठीक है लिख दो, फ्रॉम द पिलर कितना डिस्टेंस है,
27 माइनस 15 कितना? 12 होते सर 12 और फ्रॉम द होल 15 सर इसके बाद और कुछ कराएंगे क्या वो आज मैथमेटिक्स इतना ही है, आज इतना ही